हरि ओम। जय सद्गुरुदेव। ओम निखिल। आज निखिलोपनिषद के पूर्ण व्याख्या नामक वीडियो में आपके सामने चौथा भाग प्रस्तुत कर रहा हूं और इस चौथे भाग में चौथा श्लोक है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण। और जब व्यक्ति सभी प्रकार से सफलता प्राप्त करता है, प्रत्येक कार्य में जब वह सफल होने लगता है तो उसके अंदर एक गर्व होता है। फिर वही गर्व अहंकार का रूप धारण करता है। यदि हम चैतन्य नहीं रहें तो सनई सनई वह अहंकार की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती है कि हम इस संसार को तुच्छ समझने लगते हैं। यह भाव जो है बहुत ही खतरनाक होता है और आप लोगों को इस प्रकार के सिचुएशन पे क्या करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति यह समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूं। वह तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। यह जो भाव निखिलोपनिषद का चौथा श्लोक बतला रहा है उसका यही भाव है कि हमें इस प्रकार के सिचुएशन को समझना कैसे है और इस परिस्थिति को पार कैसे करना है। स्वकार्य सिद्धा जगत कार्य स्तब्धा श्रेष्ठ गुरु जाता कुबुद्धि शिष्यो आध्यात्मानि दुर्बलम करोति अतैव शिष्यो न शिष्यो वदामि। जब कोई अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति, अच्छे गुरु से दीक्षित व्यक्ति अपने स्वयं के अस्तित्व का भान कराने लगे और अपने ही कर्म को महत्ता दे, वह जो कर रहा है वही सत्य है, वही पूर्ण है, इस प्रकार का चिंतन करे, इस प्रकार की भावना अपने अनुयायियों को भी दे। और भावना देना तो अच्छा कर्म है, लेकिन वह ही ब्रह्म है। मैं आज देख रहा हूं, आपके सामने भी आप लोग भी देख रहे हैं संसार में, और इन्हीं कारणों से आप लोग भी पूरे सनातन धर्म को बकवास कह रहे हैं, पूरे सनातन धर्म को गाली दी जा रही है। यही एक कारण है। इस चौथे श्लोक को उन्होंने समझा नहीं, धारण नहीं किया, क्योंकि गुरु बनने के पहले तो शिष्य धारण करना होता है। शिष्य तत्व को पूर्ण रूपेण अपने इस शरीर में, आत्मा में जागृत करना होता है। उसके पश्चात यदि गुरु तत्व को धारण किया जाए तो वह व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता, वह व्यक्ति कभी फंस नहीं सकता। हाँ, कोई किसी गुरु का अनुयायी, कोई शिष्य अपने गुरु के विराट स्वरूप को देख करके उसकी प्रशंसा करे, यह हो सकता है, किंतु स्वयं गुरु इस मामले में कहे कि मैं महान, मैं महान, मेरा कर्म महान, तो
वह व्यक्ति तो गुरु कहलाने योग्य नहीं, वह व्यक्ति तो शिष्य कहलाने योग्य भी नहीं। और जो शिष्य नहीं वह गुरु कैसे हो सकता है? वह कुबुद्धि युक्त प्राणी कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म के नाम पर धोखा करते हैं, अध्यात्म के पद को दुर्बल करते हैं, अध्यात्म के नाम को खत्म करना चाहते हैं, हमारे सनातन धर्म को दी एंड करना चाहते हैं, आपको गलत रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। क्या प्राणी सिर्फ इसलिए आया कि हाथ जोड़ करके मांगे हे लक्ष्मी मां मेरे घर आओ, हाथ जोड़ मांगे हे भगवान शिव मेरे कष्ट को दूर करो, सिर्फ हाथ जोड़ना ही सीखा? हां, मैं भी कहूंगा 4 स्थितियां होती हैं, साम दाम दंड भेद। यदि हमारे जीवन में कोई समस्या है तो हो सकता है कि मेरे पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए हों, गलत कार्य किए हों, जिसके कारण से मुझे आज समस्या है, मुझे आज रोग है, मेरे आज काम नहीं बन रहे। लेकिन उसका उपाय है, उसका उपाय साधना के द्वारा है, साधना के द्वारा हम उसे संपन्न करें। हो सकता है कोई कोई शक्ति, कोई कोई देवता बहुत ही सामान्य हो, समझदार हो, उनके सामने सौम्य रूप से हम प्रकट हो, हाथ जोड़ करके कि मेरे पास ये समस्या है, मेरी समस्या का आप निदान करें। और 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, मैंने अपने जीवन में 3 ही विकल्प रखे, चौथे विकल्प के लिए रास्ता चेंज करना है। 1 बार हो सकता है मुझसे गलती हो, मांगने में त्रुटि हो सकता है मेरी कही हुई बात वहां तक पहुंची ना हो, दूसरी बार कोशिश कर लेते हैं, तीसरी बार कोशिश कर लेते हैं, सुधार करके करते हैं, भावना में भावपूर्ण करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। फिर दूसरा स्वरूप होता है, चलो मैं बलिदान देता हूं, मैं अपने आप को आपके चरणों में पूर्ण रूप में निछावर कर रहा हूं, अब तो कृपा करो। लेकिन उसके बाद भी कार्य सफल नहीं हो, तब तो यही प्रक्रिया, तुम दो या नहीं दो, मैं ले लूंगा, मुझे क्षमता है, मेरे पास श्रेष्ठ गुरु है, मेरे पास ऐसे मंत्र हैं, ऐसी क्रिया विधि है, मेरे गुरु ने मुझे दिया, मैं उसका उपयोग करूं, मुझे प्राप्त करना है, इस रोग को दूर करना ही है, इस समस्या को खत्म करना ही है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जब ऐसी भावना मन में छाती है, क्यों नहीं होगा? सौम्य देवता भी है और ऐसे देवता भी हैं जो यूं ही जल्दी प्रसन्न नहीं होते। और मैंने तो पहले वीडियो में बता दिया, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। अरे कस्तूरी, अरे देवता तो हमारे शरीर में उपस्थित है, हमारे शरीर की देवता जागृत नहीं हुए हैं, हमें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, पूरे 33 करोड़ देवता हमारे शरीर में उपस्थित हैं। और विज्ञान से पूछे तो आप कि हमारे शरीर में श्वेत ग्रंथियां कितनी होती हैं? ये श्वेत ग्रंथि 33 करोड़ होती हैं, आप गिनती करें या साइंस से पूछ लें आप। उन्हीं 33 करोड़ श्वेत ग्रंथियों में एक एक देवता निवास करता है। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझना चाहें तो पूर्ण रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। उन्हीं 5 तत्वों से, जिसे हम भूमि, गगन, आकाश, वायु और जल कहते हैं। जब ये 5 तत्व का जो एक संयोजन है, एक जो मात्रा है, वह उतनी ही रहे तो हमारे शरीर रोग नहीं छा सकता हमारे शरीर में। तो ऑटोमेटिकली उन तत्वों को पूर्ण करना है। जो भी तत्व कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, कोई ना कोई रोग पैदा होता है, और जब रोग पैदा होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उस प्रकार की मेडिसिन देता है, मेडिसिन को खाने के बाद हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो यहां जो भाव दिया गया है
कि जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा, मैं महान, मेरा कर्म महान, मुझसे बड़ा न कोई था न कोई है मेरे सिवा, यह भाव, और इस भाव के पश्चात जो भाव प्रकट होता है वह मैं आपको बतला रहा हूं। वह ऐसा भाव प्रकट होता है कि जब मैं बड़ा तो इस संसार में मैं कुछ भी कर सकता हूं। फिर उसके शिष्य होते हैं, उसके अनुयायी होते हैं, और वे अनुयायी और शिष्य गुरुदेव, प्रभु, महाराज, आप तो बड़े, आप तो बड़े, आप कुछ भी कर सकते हो। उसको अहंकार आता, हाँ मैं बड़ा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, आप चुनाव लड़ ले, बिल्कुल, आप पीएम बन जाए, हाँ हाँ, और चुनाव भी लड़ लेता है, कुछ ऐसी बातें भी कह देता है, और फिर उसे जाकर के ऐसा दुख प्राप्त होता है, ऐसी यातना सहनी पड़ती है। इसलिए मेरे गुरु भाई, क्योंकि आज मैं आपके सामने गुरु भाई के रूप में बैठा हूं, हाँ, इस बात को जरूर है कि जो बात मेरे गुरुदेव ने कही वह बात आप तक नहीं पहुंच सकी, उसे पहुंचाने के लिए मैं आप बैठा हूं। मैं आचार्य पद में आपके सामने बैठा हूं, और यूं ही आचार्य पद प्राप्त नहीं किया मैंने, इसके लिए भी मैंने तपस्या की है, समय गंवाया है, कोशिश की है, और सद्गुरुदेव की कृपा से आचार्य अभिषेक की दीक्षा प्राप्त हुई है। वह शक्ति उनके द्वारा प्राप्त हुई है। इसलिए यदि मुझे समझते हैं, तो यदि आप गुरु को मानते हैं, तो आपको वीडियो देखना है और समझना है। यदि इसमें मेरी कोई भी बात गलत हो तो आप यूं ही मुझसे कहें कि आपने यह बात गलत कह दी। लेकिन जब ज्ञान हो, जब उसमें कोई भी एक सड़ांध नहीं हो, कोई भी ऐसा तथ्य नहीं हो जो गलत रास्ता की ओर ले जाता हो, तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको तो सहयोग करना चाहिए, और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ऐसा भाव जब भी आए, ऐसी सिचुएशन जब भी आए, इस चौथे भाव को आपको ग्रहण करना है। निखिल शिष्य पूर्ण रूपेण बनना है, निखिल उपनिषद हो जाना है, क्योंकि यह जो ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, 21 श्लोक का जो ग्रंथ है, 21 श्लोक आपके जीवन में पूर्ण रूपेण धारण हो जाए तो आपके समकक्ष कोई नहीं, देवता भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। और यही मेरा कहना है। इस चौथे श्लोक, चौथे भाव के साथ मैं आज विदा लेता हूं। जय सद्गुरुदेव। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 6 लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। प्रत्येक गुरु भाई के लिए, प्रत्येक मेरे भाई के लिए। मैं आपको भाई, गुरु भाई समझता हूं। धन्यवाद।